अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व आलिहि वस्सहबी अजमईन अम्मा बाद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आसन पर विराजमान सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, आज हम सदगुरु बाबा जी के रहमो करम से यहाँ इस मैदान में ये जो पैगाम दे रहे हैं, यह शास्त्र सम्मत पैगाम है। अभी जो ये चंद अल्फाज अल्लाह के कलाम से तिलावत किए गए हैं, इन अल्फाज में अल्लाह के कलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दुनिया को एक पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद। इसका मायने है कि ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि जाकर इस पूरी कायनात को, इस दुनिया को, इस आलम को बता दो कि अल्लाह ताला एक है, वहदुल्ला शरीक है, ला वजू है, ला मकान है, ला फना है। ला के माने अरबी भाषा में नहीं के आते हैं। ला वजू, जिसका कोई शकल सूरत नहीं, आकार नहीं, कोई रंग गोरा काला नहीं है, ऐसा है खुदावंद ताला, ऐसा है परवरदिगार, ऐसा है परमात्मा। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो आज भी किताबी सूरत में हमारे हाथों में है, जिसको हम कलाम अल्लाह शरीफ कहते हैं। आज बाबा जी जो संदेश दे रहे हैं, वो संदेश किसी भाषा का मोहताज नहीं है। शास्त्र कहता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है। विद्वानों ने, महात्माओं ने, आलिमों ने इसे अपने अपने अंदाज में लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर अल्लाह का कलाम ऐसा कहता है कि खुदा लम यलिद वलम यूलद, ना किसी से पैदा हुआ है और ना कोई इससे पैदा हुआ है, अर्थात यह शकल सूरत से रहित है। ला वजू, ला मकान, ला फना। ला फना का मायने जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। ऐसे खुदावंद ताला का दीदार किसी बाखबर से किया जा सकता है। अल्लजी खलकस समावाति वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवल अर्शिर रहमानु फसल्लि बि खबरिन। अल्लाह के कलाम में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, जिस अल्लाह ताला ने इस खलकत को पैदा किया है और रहमान जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, ऐसे खुदा का निकट हाल किसी बाखबर से दरियाफ्त करो। बाखबर कैसा होगा, उसकी कोई शकल सूरत का यहाँ बयान नहीं किया गया है। उसकी पहचान क्या होगी कि वो अल्लाह की खबर रखता है, अल्लाह का इल्म उसके पास है, अल्लाह का ज्ञान उसके पास है। ज्ञान और इल्म दोनों एकार्थवाचक है, दोनों का एक ही मायने है। कई बार क्या होता है कि हम शब्दों के और भाषा के मोहताज बनकर रह जाते हैं और सत्य से कहीं दूर चले जाते हैं। अगर ऐसा अल्लाह के कलाम में अरबी भाषा में कहा, तो देखिए संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में क्या कहा गया है। गीता का एक दूसरा श्लोक कहता है कि सत्य हमेशा कायम रहता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, अर्थात असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यानी जो चीज़ हम ये शकल सूरत में देख रहे हैं, ये सब परिवर्तनशील वस्तुएं हैं। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है, निरंतर वह अभाव में जा रही है, और सत्य कभी अभाव में नहीं जाता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो, अर्थात सत्य का तो कभी अभाव नहीं होता और असत्य का कभी भाव नहीं होता। अब देखिए कुरान पाक की सूरत के साथ इसकी आपस में जब हम तुलना करते हैं, इन दोनों की तिलावत करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमें सत्य का ज्ञान होता है। आज बाबा जी जो बता रहे हैं, जिस परमात्मा का यहाँ जिक्र महात्मा कर रहे हैं, तो परमात्मा कैसा है? तो अल्लाह के कलाम ने कहा कि जिसकी कोई शकल सूरत नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रंग रूप नहीं है। लम यलिद वलम यूलद कहकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कभी किसी से पैदा नहीं होता है। क्या ये निराकार किसी से पैदा होता है? नहीं होता है। तो रामायण में भी तो ऐसा ही कहा गया है। परमात्मा के स्वरूप को लेकर अलग अलग विचारधारा है लोगों की। रामायण को अगर हम पढ़ते हैं तो रामायण में भी आता है, बिन पग चलई सुनहि बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। परमात्मा कैसा है? जिसके हाथ पैर आँख कान नाक नहीं है। ऐसा ही वेद के मंत्र में आता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में देखें, सप्रियगात शुक्रम कायम वर्णम स्नावरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूषम भू व्यधात शाश्वती भ्यस्माभ्य।
कैसा है परमात्मा? जिसकी कोई शकल सूरत नहीं, अकायम, जिसके काया नहीं है, जिसके कोई आंख नाक कान शकल सूरत नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? ला वजू। अरबी भाषा में वजू के माने आकार के आते हैं, शकल सूरत के आते हैं, और ला के माने नहीं के आते हैं। ला वजूद है, जिसका कोई आकार शकल सूरत नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ पर ये वेद का मंत्र कहता, अकायम शुक्रम वर्णम अश्नाविरम, नस नाड़ी के बंधन से भी परमात्मा रहित है। तो यहाँ कर एक बात, एक सवाल हमारे सामने आता है कि ऐसे भगवान को कभी देखा भी जा सकता है? हाँ, देखा जा सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं देखा जा सकता है। वर्तमान में जो बाबा जी आसन पर विराजमान है, वर्तमान गुरु कहता है देखा जा सकता है। देखिए, हम पुरातन शास्त्रों की अगर बात करते हैं तो गीता के 6 अध्याय के 30वें श्लोक में कहा भगवान देखा जाता है। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे सर्वत्र देखता है, मैं उन सभी विद्वानों से प्रार्थना करूंगा कि जो संस्कृत के जानने वाले बैठे हैं, कि पश्यति के माने देखने के आते हैं, यो माने मुझे, यो माने जोर, माम मानी मुझे। भगवान कह रहे हैं यो माम पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है, मैं उससे कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह कभी मुझसे अदृश्य नहीं होता है। तो भगवान यह गीता के 6 अध्याय के 30वें श्लोक में कह रहे हैं, किसी को शक शुभ हो तो जाकर देख सकता है। ये कोई हमारे निजी घर की बात नहीं है, ये तो शास्त्र सम्मत संदेश है, दिया जा रहा है, युगों युगों से दिया गया है। आज इन श्लोकों को हम बाबा जी के ज्ञान से जब मिलाते हैं तो बिल्कुल हूबहू सब एक साथ घट जाते हैं। तब ये बात समझ में आती है, एकम सद्विपरा बहुधा वदंती, कि सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वानों ने इसे बहुत प्रकार से कहा है। कई बार एक और सवाल लोग हमारे सामने खड़ा कर देते हैं कि चलो मान लिया परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन इस जन्म में तो संभव नहीं है, वो तो कई कई जन्म लग जाएंगे, तब करना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर कहीं भगवान का साक्षात्कार होगा। ऐसा भी नहीं है महात्माओं, ऐसा भी नहीं है। विचार करो, शास्त्रों की ओर आइए। केन उपनिषद के दूसरे खंड के 5वें मंत्र में आता है, हेव चेद वेद सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यास्मालोकात् अमृता भवंती। ये हैव चेत वेदिदत, अर्थात अगर इसी जन्म में हमने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, बोध हो गया, तो फिर क्या है? कल्याण है, वरना महति विनष्टि, महाविनाश हो जाएगा। गजब है जुस्तुजुए दिल का यह है अंजाम हो जाना, मंजिल दूर हो और रास्ते में श्याम हो जाना। ये जीवन की कहीं श्याम ना हो जाए, हम इसी खोज में लगे रहें कि आंख मूंदकर भगवान का ज्ञान हो जाएगा, परिवार छोड़कर भगवान का ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो ही भज्यते माम अन्य भाको साधुरेव समंत हो समयज्ञो वासितो ही से। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है, अनन्य भाव से मुझे समर्पण कर देता है, वह अक्षण मात्र में साधु बन जाता है। भगवान कह रहे हैं ये सबसे उत्तम तरीका है। ऐसा ही मानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भगवान राम कह रहे हैं, तजी मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्यते साधु समाना। जो सदगुरु होता है उसके पास ये ताकत होती है, उसके पास ये इल्म होता है कि वह अपने नजदीक आने वाले को धर्मात्मा बना देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तजी मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्यते, सद्य माने जल्दी, शीघ्र, बिल्कुल उसी समय साधु हो जाता है जब वह गुरु के चरणों में आता है। संपूर्ण अवतार वाणी को पढ़कर देखें, धोबी जब कपड़े को धोता मैल कभी भी थकता नहीं, अक्षमा दान दे पापी जन को, सदगुरु कभी भी थकता नहीं, क्योंकि सदगुरु के पास ये इल्म होता है, ये ज्ञान होता है। तो महात्माओं, इसी जन्म में संभव है ये कार्य, इसको हम तमाम शास्त्रों के साथ मिला सकते हैं। और मंत्र आता है यजुर्वेद में, यस्तु सर्वाणी भूतन्न आत्मान्यवानुपश्यति। जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है वो कभी किससे घृणा द्वेष नफरत नहीं करता है। आज जो हम जातियों के नाम पर, मजहब के नाम पर बटे बैठे हैं, अल्लाह का कलाम कहता है सब आओ एक जगह मोहब्बत के साथ, अमन के साथ बैठ जाइए। इन्नल लजीना फर्रकू दीनहुम व कानू सियलस्तमिहुम फी शैइन इन्नमा अमरुहुम इल्लल्लाहि सुम्मा युनब्बिहुम मा कानू यफअलून। जिन लोगों ने दीन धर्म के टुकड़े कर दिए हैं उनसे तुम्हें कोई काम नहीं है, उनका मामला खुदा के हवाले है, खुदा उन्हें बता देगा वो क्या कुछ करते रहे। तो आखिर हम सब एक जगह आज बैठे, तो बाबा जी का संदेश क्या है? वही संदेश है जो अल्लाह के रसूल का संदेश था। कोई अलग संदेश देने बाबा जी दुनिया में नहीं आए हैं। वही पुरातन और सनातन परमात्मा का ज्ञान, वही पुरातन और सनातन मोहब्बत और प्यार की बात कर रहे हैं कि मोहब्बत का एक ऐसा सजर लगाया जाए जिसका पड़ोसी के आंगन में भी साया जाए।
आज हम देख रहे हैं कि परिवार टकरा रहे हैं, इंसान टकरा रहे हैं। ये मोहब्बत का मसीहा, अमन का मसीहा दुनिया में आ गया है और आकर सबको एक जगह बिठा रहा है। तो कुरान की इस आयत से कभी मिला लिया करें कि बाबा जी क्या कह रहे हैं आज कि आओ सब मिलकर बैठ जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, इन्नल लजीना फर्रकू दीनहुम। भाषा अलग थी लेकिन दीन में कोई फर्क नहीं किया जा सकता है। धर्म तो एक ही है, धर्म 10-20 नहीं हो सकते हैं। देखिए धर्म क्या है। भगवान अर्जुन को जब गीता का उपदेश दे रहे हैं तो एक दिमाग में लोगों के बहुत गहरी बात बैठी हुई है कि भगवान को तो कई वर्षों बरस तप जप करने के पश्चात जाना जाता है। आप सब जानते हैं, आप सारे जानने वाले लोग बैठे हैं कि महाभारत कितने दिन हुआ है, केवल 18 दिन हुआ है। और उसी 18 दिन के बीच भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद कितनी देर हुआ होगा, मात्र 1-8 घंटा हुआ होगा। आप सब जानते हैं 18 दिन में तो महाभारत तय हो गया है। और अर्जुन भगवान कृष्ण का जब संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, तो कितनी सी देर हुई और उसी बीच अर्जुन को ज्ञान हो जाता है। और जैसे अर्जुन को ज्ञान हुआ तो अर्जुन क्या बोलता है, गीता के 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में जो अर्जुन उच्चारण कर रहा है, गुरु के पास जाकर गुरु से ज्ञान लेकर के, भगवान कृष्ण से ये ज्ञान लेकर अर्जुन क्या बोल रहा है, नमे पुरस्तादत प्रस्तस्ते नमोस्तु ते सर्वतेव सर्व अनंत व्रियामित विक्रम सर्वे समापनोसी ततोसी सर्व। ये गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन कह रहा है कि आप मेरे आगे भी हो और मेरे पीछे भी हो, सर्वत्र आपको नमस्कार है। आपके आगे को नमस्कार, पीछे को नमस्कार, बाएं को नमस्कार, दाएं को नमस्कार। तो किसको नमस्कार कर रहा है अर्जुन? अर्जुन इस निराकार सत्ता को नमस्कार कर रहा है जो सर्वत्र विद्यमान है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि अर्जुन ने ये ज्ञान क्या कहीं हवन यज्ञ के बल पर पाया था? क्योंकि वहाँ तो समय ही नहीं था, दोनों तरफ सेनाएं लगी हुई थी, ना कोई मंदिर था, ना कोई धर्म स्थल था, ना कोई ऐसी बात वहाँ पर हो रही थी, ना कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था। तो भगवान ने अर्जुन को वहीं पर ज्ञान दे दिया। कितनी देर में दिया? 2, 4, 5, 10, 20 मिनट में दिया। आज बाबा जी किसी को नहीं कह रहे कि तुम 40 दिन कोई व्रत रख के मेरे पास आओ या तुम इतने दिन पुण्य दान करके मेरे पास आओ। भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन इन चीज़ों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। न हम वेदरेन तपस्यान दान न चेज्या शक्य वन विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा। यह जो मेरा विराट रूप अर्जुन तुमने देखा है, इसको कोई ना वेद पढ़ने के बल पर देख सकता है, ना दान के बल पर देख सकता है, ना यज्ञ तप के बल पर देख सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कहीं वेद के यज्ञ के विरोधी हैं, विरोधी नहीं है, लेकिन इससे परमात्मा नहीं पाया जाता। ये शुभ कर्म है, अच्छे कर्म है, इनको करना चाहिए। जैसे कोई किसी मंत्र का जाप करके बिजली का कार्य नहीं सीख सकता, किसी मंत्र का जाप करके उस पर पढ़ना नहीं आ सकता, उसको वर्तमान किसी टीचर की शरण में आना पड़ता है। ऐसे ही वर्तमान गुरु के पास जाना पड़ता है। ये सब शास्त्र ठीक कह रहे हैं कि आओ इस तरफ, इन चीज़ों को करते रहो, लेकिन ज्ञान तो यहीं से प्राप्त होगा। जो वर्तमान गुरु होता है उसी से प्राप्त होगा। हमारे जीवन के 4 उद्देश्य इस धरती पर आने के, मानव देही प्राप्त होने के, और वो 4 उद्देश्य कहाँ प्राप्त होते हैं? गुरु के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मानस कह रहा है। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। हमारे जीवन के इस धरती पर आने के 4 उद्देश्य हैं और वो 4 फल हैं। वो चारों फल कहाँ मिलते हैं? गोस्वामी जी लिख चुके हैं, गुरु के चरणों में प्राप्त होते हैं। लेकिन वो 4 फल क्या हैं वो तो लिखा नहीं है। वो 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे जीवन के 2 ही तो पक्ष हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तो अर्थ हमारे जीवन का भौतिक पक्ष है और धर्म हमारे जीवन का आध्यात्मिक पक्ष है। लोग सीधे भागे चले जा रहे हैं मोक्ष की ओर, लेकिन मोक्ष कब मिलता है? गोस्वामी जी ने कहा मेरे भाई जरा सावधान हो जाओ और पहले गुरु के पास चले जाओ, क्योंकि धर्म का ज्ञान कौन कराएगा? गुरु ही धर्म का ज्ञान करा सकता है और किसी को धर्म का ज्ञान नहीं होता है महात्माओं, संतों, महापुरुषों। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष तो 4थे नंबर पर जाकर आता है, लेकिन लोग भागे चले जा रहे हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, घर छोड़कर मिल जाएगी, परिवार छोड़कर मिल जाएगी, माया छोड़कर मिल जाएगी। कहाँ जाओगे मेरे भाई माया छोड़कर? हमारा शरीर भी तो माया है, इसका केवल अभिमान छोड़ना है। माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, जो ही माने मुनिवर ठगे, मान सबन को खाए। माया को केवल समर्पण करना है, जो बाबा जी पहले पर्ण में बता रहे हैं। तन मन धन ईश्वर की देन है, ईश्वर का ही समझो। ये बात वेद के मंत्र में लिखी है, जो बाबा जी का पहला पर्ण है, ये वेद के मंत्र का सार है। ईशावास्वमिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तयक तेन मुंजिथा मागृद कश्य स्विदनम। कि ये सब कुछ संसार परमात्मा का है, इसको भगवान को समर्पण कर दो।